नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया की इम्पोर्टेंस बहुत लोगों को बहुत तरीके से पता है और उसमें कोई अशुभता का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन वो कितनी शुभ है और कितने समय से हम उसको जानते हैं और क्या कर सकते हैं, उस पर और विशेष क्या कर सकते हैं, उससे क्या फल ले सकते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको तृतीया तिथि की इम्पोर्टेंस समझाना चाहती हूँ। तृतीया तिथि हमारी माँ गौरी की तिथि है। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को ये आती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। जया तिथियों में इसकी गिनती होती है विजय के लिए और हम इस तिथि को काउंट करते हैं। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, हमारे पास और भी 2-3 तृतीयां हैं जिनकी हमारे जीवन में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। देखिए, आपको याद होगा सावन में एक तीज आती है जिसपे महिलाएं झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं और हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। वो भी एक तीज है, वो सावन में आती है। उसके बाद एक तीज आती है हरतालिका तीज, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। उस दिन सुहागिनें व्रत रखती हैं, 36 घंटे का वो व्रत होता है। एमपी यूपी में बहुत जगह वो बहुत कॉमन है और लोग उसको करते हैं। वो भी हमारी देवी पार्वती का ही व्रत है। तो जो तीज है उसका कनेक्शन माँ गौरी से, माँ पार्वती से बहुत ही गहरा संबंध है। तो इस दिन इनकी ही पूजा विशेष होती है। अब अक्षय तृतीया क्यों विशेष है? अक्षय तृतीया बैसाख में आती है। बैसाख जो महीना है वो हमारे संग्रह का है। बसंत के बाद हम इस दिन पुराने लोग प्राचीन काल में अनाज वगैरह संग्रह करके रख लेते थे। तो ये जो स्वर्ण खरीदने का रिवाज है, क्योंकि अब हम अनाज तो आसानी से मिल जाता है, स्वर्ण लोग खरीद के रख लेते हैं। मैं इसको गलत नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो एक्चुअल तिथि का महत्व है वो मैं समझाना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि उस दिन आप और क्या कर सकते हैं जो और भी बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, पहले तो इस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमारे प्राचीन युग में हो चुकी हैं वो समझते हैं। त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया से ही हुआ था और त्रेता युग वो युग है जिसमें भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे। पहला अवतार वामन, परशुराम जी और राम जी। और हमारे परशुराम भगवान का तो जन्मदिन भी अक्षय तृतीया के दिन ही होता है, प्रदोष काल में। तो ये तिथि कितनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। अब इस दिन हम क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि हमको सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए जो हमारा क्षय ना हो। जो चीज क्षय नहीं हो, जो चीज कभी खत्म ना हो, वो क्या हो सकती है? आप सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वो चीज क्या हो सकती है। देखिए, मैं जितना समझ पाई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हिसाब से पुण्य, सत्कर्म, दान, दक्षिणा, सेवा, व्रत, तप, ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ ही जाएंगी। उनका कोई क्षय होना भी नहीं चाहिए और वो हमारे साथ जाएंगी। कोई चीज हम खरीदते हैं वो तो हम यहीं छोड़ जाएंगे, चाहे सोना हो, हीरा हो, कुछ भी हो। ठीक है, हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारी आने वाली जनरेशन के काम आएगा, लेकिन हमारे साथ क्या जाएगा? वो हम क्या करें अक्षय तृतीया के दिन जिसका क्षय ना हो। तो जो अक्षय तृतीया पे सबसे ज्यादा मैं जोर दूंगी कि वो चीज आपको करनी चाहिए, वो है हमारा दान। दान हमारे पुण्य में काउंट हो जाएगा, सत्कर्म में ऐड हो जाएगा। तो दान जरूर करें। आपके पास जो भी है, जितनी भी आपकी क्षमता है वो आप करें। जरूरी नहीं है आपको सोना ही करना है, तांबा ही करना है, अन्न करना है। जितनी आपकी श्रद्धा है वो जरूर है। पैसों की जगह आप वस्तु का दान करने पे ज्यादा जोर दें। वैसे तो कहते हैं कलश भर के अनाज देने का, कलश में पानी भर के देने का, छाता, जूता, गर्मी में सबसे ज्यादा जल का प्रयोग होने वाला है। गर्मी से बचने की चीजें अगर आप किसी को दान करते हैं, इन सबका बहुत शुभ फलदायक है। गंगा स्नान, समुद्र स्नान का भी इस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है। वो भी कर सकते हैं, वो भी करने जा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा अब तृतीया की विशेष पूजा क्या होती है? देखिए, अगर आपके संतान नहीं है और आपका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर धन बहुत अटक अटक के आ रहा है या आ ही नहीं रहा है, इन तीनों के लिए अगर आप इस दिन से कोई मंत्र, कोई विशेष पूजा शुरू करते हैं तो आप हर महीने की तीज पे करिए, रोज कर सकते हैं, रोज करिए, उसका भी आपको विशेष फल मिलने वाला है। देखिए, ये जो तिथि है मैंने आपको पहले भी बताया, माता गौरी की है। माता गौरी के बराबर सौभाग्य देने वाला कोई नहीं है। वो जिसपे कृपा करती है वहाँ हर चीज मिलती है। मैं आपको इसके व्रत की विधि भी बताती हूँ। आप हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया पे, जो हमारी कुंवारी कन्याएं हैं, जिन माताओं के संतान नहीं है और वो बहुत लंबे समय से परेशान है, वो लोग इस दिन व्रत शुरू कर सकती हैं। व्रत नहीं करना चाहती हैं, व्रत करने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप इस दिन विशेष पूजा कर सकती हैं। जो विधि है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो विधि ये है, शुक्ल पक्ष से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वर प्राप्ति की इच्छा अगर आपको है तो आप सौभाग्यवती स्त्री को, यानी कि पंडितानी को, या फिर कोई भी हो जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो, जो सौभाग्यवती स्त्री हो, उसको आप श्रृंगार का सामान
दे सकते हैं। जब आपका पूरे हो जाए व्रत 1 साल के संकल्प के अकॉर्डिंग, या आपका काम बन जाए, तब आप ये करें। रेगुलर बेसिस पे आपको देवी की प्रतिमा पे इसमें दोनों की पूजा होगी, शंकर जी और पार्वती जी की। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप मिट्टी की गौरी और शिव जी बना के पूजा कर सकती हैं। उस पर आप धूप दीप और हमारा गंगा जल से आप उनको स्नान करा के, और फिर आप रोली, चंदन, चावल, अष्टगंध सब कुछ लगा के उनकी पूजा करिए। उसके बाद आप प्रसाद का भोग लगा के अपने आप ही व्रत खोल सकते हैं। अब जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको किसी सुलक्षणा ब्राह्मण की पत्नी को ये वस्त्र वगैरह का दान करना है। इससे आपका काम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप कंटिन्यू 1 साल रख सकती हैं, 2 साल रख सकती हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। ठीक है। अब अगर किसी को संतान नहीं है तो वो जब स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने की विधि यही है और कंप्लीट होने के बाद वो जिस ब्राह्मण के संतान भी हो, बेटा बेटी दोनों चलेगा। देखिए इसमें इतना कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, संतान तो संतान होती है। वो आप देखिए वहां पे आप जब इसको उद्यापन करें तो आप उनको काजल, सिंदूर, जो भी हमारा मेकअप का श्रृंगार का सामान होता है, वस्त्र के साथ उनको दे दीजिए और अपने व्रत का समापन कर लीजिए। इस व्रत को हमारी फैमिली में भी लोगों ने किया है, और ये हरतालिका तीज और आपकी जो सावन वाली तीज है, ये तो आप बहुत सारी महिलाएं करती ही हैं। तो अगर आप मनोकामना पूर्ण करना चाहती हैं और विशेष इस दिन की महत्वता देखना चाहती हैं तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं। इसका भी आपको विशेष फल मिलेगा। क्या विशेष उपाय करे जा सकते हैं इस दिन, या किन विशेष उपायों की शुरुआत करी जा सकती है इन दिन, उनके लिए महत्वपूर्ण दिन है। देखिए अगर विवाह में बहुत लंबे समय से समस्या आ रही है, विवाह फाइनल नहीं हो रहा, कभी पेरेंट्स को पसंद आता है तो बच्ची को नहीं, बच्चों को नहीं आता, बच्चों को आता है तो पेरेंट्स को नहीं आता, तो कन्याएं तो अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, और लड़के भी करें। अगर लड़कों की शादी में दिक्कत आ रही है तो लड़के भी अर्गला स्त्रोत का ही पाठ करेंगे। अब आपकी संतान नहीं हो रही है, संतान होने में कोई डॉक्टर ने प्रॉब्लम ही नहीं बताई है, फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है या आपके संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो आप संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करिए। उस किताब में जो संतान गोपाल स्त्रोत की पाठ है उसमें मंत्र भी दिए हुए हैं। आप उन मंत्र की 3 माला करने का संकल्प लीजिए, आपको उससे भी विशेष फायदा होगा और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब सोना खरीदे या ना खरीदे, देखिए सोना खरीदने के लिए मैं मना नहीं करूंगी। अगर आपके पास नहीं है और आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। बाकी आप धन का संग्रह भी कर सकते हैं, FD करवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स करा सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं। अब तो बहुत माध्यम है पैसा को बढ़ाने के और पैसे को संग्रह करने के, तो आप उन मेथड्स का भी यूज उस दिन कर सकते हैं। उनके लिए भी ये विशेष शुभ मुहूर्त रहता ही रहता है, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कोई मंत्र है तो आप श्री मंत्र को लिखना शुरू करिए। आप श्री मंत्र को लिखना शुरू करिए, रेगुलर लिखिए 108 बार, और धीरे धीरे आपको उसका फल दिखने लगेगा। लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो फिर आप श्री मंत्र लिखिए, बाकी जो मैंने आपको उपाय बताए वो करिए। अब बहुत कठिन समस्या है और विशेष फल चाहिए आपको, तो ये इस बार हो सकता है, क्योंकि इस बार मंगलवार को प्रदोष काल से ही तृतीया लग जाएगी। इसे आप हर बार नहीं कर सकते हैं, ये मंगलवार का ही उपाय है, और ये भी विवाह में जटिल समस्याओं के लिए है। आपको करना क्या है, आप सोमवार को ही करना है, वैसे आप इसकी तैयारी सोमवार को कर लीजिए। एक आपको गोला लेके आना है, वो जो हवन में नहीं डालते हम लोग गोला, वो लेके आना है। उस गोले में आप एक छिद्र करके उसके अंदर बूरा और पंचमेवा भर दीजिए। थोड़ा सा ही आएगा उसमें, 10-20 रुपए से ज्यादा का आता नहीं है। वो भर के आप पीपल के पेड़ के पास कहीं गड्ढा खोद के उसको गाड़ दीजिए। ऐसा आप 7 से 11 मंगलवार, 21 मंगलवार, जो आप 7 तो करना ही है, इतना आप करेंगे। और उसके बाद आपका जब ये प्रोसीजर है, इसमें आपको क्या करना है, रेगुलर जब कल तो अक्षय तृतीया वाला हो जाएगा, उसके बाद आप सोमवार की शाम को जब सोएंगे और जब तक ये उपाय अगले दिन करेंगे सुबह, तब तक आप किसी से बात भी नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा, तभी इस उपाय का फल हमने देखा है। तब आप इसको कर सकते हैं, इसका भी विशेष फल है। सिंपल आप जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं वो तो आप रेगुलर कर ही सकते हैं और इस दिन का लाभ ले सकते हैं।